नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे के रचनाकार हैं क जैनेन्द्र कुमार, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग धर्मवीर भारती, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 2, धर्मवीर भारती निम्न में से किस रचना के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं? क परख, ख गुनाहों का देवता, ग मैला आंचल, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख गुनाहों का देवता। सही उत्तर है, पुनः एक बार दोहराती हूँ, ख गुनाहों का देवता। तीसरा प्रश्न है, काले मेघा पानी दे किस विधा में लिखी गई रचना है? क निबंध, ख कहानी, ग संस्मरण, घ रेखाचित्र। सही उत्तर है ग संस्मरण। चौथा प्रश्न है, काले मेघा पानी दे में मुख्य विषय वस्तु है? क लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण, ख पढ़े लिखे और अनपढ़ लड़कों की सोच का चित्रण, ग ग्रामीण महिलाओं के विश्वास का चित्रण, घ जल प्राप्त करने के तरीकों का चित्रण। तो इसका सही उत्तर है क लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण। पांचवा प्रश्न है, यद्यपि लेखक अंधविश्वासों के खिलाफ था, फिर भी वह जीजी द्वारा आयोजित विधि विधानों को करता था, क्योंकि क वह जीजी का मन नहीं दुखाना चाहता था, ख वह जीजी के रीति रिवाजों में आनंद लेता था, ग उसे जीजी की संपत्ति प्राप्त करने का लालच था, घ उक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है क वह जीजी का मन नहीं दुखाना चाहता था, क्योंकि जीजी उसे बहुत प्यार करती थी। छठवां प्रश्न है, पंजीरी वह प्रसाद है जो क हर छठ में दिया जाता है, ख दिवाली में दिया जाता है, ग जन्माष्टमी में दिया जाता है, या कि घ उक्त में से किसी में भी नहीं दिया जाता। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर बताया गया है, जन्माष्टमी के लिए पंजीरी के प्रसाद का जिक्र आया है, तो उसके अनुसार ग उत्तर सही है, जन्माष्टमी में दिया जाता है। सातवां प्रश्न है, इंद्रसेना कौन थी? क युद्ध करने वाली सेना थी, ख बंदरों की सेना थी, ग बालकों की सेना थी, घ उक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही है, ग बालकों की सेना थी। आठवां प्रश्न, इंद्रसेना का दूसरा नाम क्या था? क गायक मंडली, ख मेढक मंडली, ग नाटक मंडली, घ उक्त सभी। सही उत्तर है ख मेढक मंडली। जो लोग इंद्रसेना से चिढ़ते थे वे उन्हें कहते थे? क गायक मंडली, ख मेढक मंडली, ग नाटक मंडली, घ उक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसमें भी ख मेढक मंडली। 10वां प्रश्न है, इंद्रसेना में किस आयु वर्ग के बालक होते थे? इसका विकल्प हैं क 5 से 10 वर्ष के, ख 10 से 18 वर्ष के, ग 18 से 20 वर्ष के, या कि घ 20 से 30 वर्ष के। सही उत्तर है ख 10 से 18 वर्ष के। 11वां प्रश्न है, इंद्रसेना जयकारे लगाती थी। किसके जयकारे लगाती थी? क रामचंद्र जी के, ख कृष्ण जी के, ग गंगा मैया के, घ उक्त सभी के। तो सही उत्तर है ग गंगा मैया के। 12वां प्रश्न है, इंद्रसेना निकला करती थी, किस महीने में निकला करती थी वो बताना है। ऑप्शन है क बैसाख और जेठ में, ख जेठ और आषाढ़ में, ग आषाढ़ और सावन में, घ उक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर है ख जेठ और आषाढ़ में। ग्रामीण वर्षा को लाने के लिए कौन सा उपाय नहीं करते? क पूजा पाठ करते हैं, ख कथा आदि का विधान करते हैं, ग कृत्रिम वर्षा करवाते हैं, या घ इंद्रसेना को जल का दान करते हैं। तो जो उपाय नहीं करते वह है ग कृत्रिम वर्षा करवाना। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा वो नहीं करवाते हैं, बाकी ये तीनों काम वो करते हैं। 14वां प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ में वर्षा के बादलों का स्वामी किसे कहा गया है? क वरुण को, ख इंद्र को, ग शिव को, घ श्री कृष्ण को। तो सही उत्तर है ख इंद्र को। 15वां प्रश्न है, ऐसे ही विश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। इस वाक्य में किन अंधविश्वासों की बात की गई है? क पूजा करने की, ख प्रसाद बांटने की, ग इंद्रसेना को जल देने की,
या कि घ इन सभी की। तो इसमें जिस संदर्भ में ये बात की गई है वह है इंद्रसेना को जल देने की। तो सही उत्तर है ग इंद्रसेना को जल देने की। 16वां प्रश्न है, लेखक इस संस्मरण में अपने आप को किस उम्र का बताता है? ऑप्शन है क किशोरावस्था का, ख युवावस्था का, ग प्रौढ़ावस्था का, घ वृद्धावस्था का। तो सही उत्तर है किशोरावस्था का, क्योंकि वह बताता है कि मैं इसी मंडली मेढक मंडली के हम उम्र था कि उसी उम्र का था। तो ये सारे जो है किशोरावस्था के बच्चे होते थे इसमें। 17वां प्रश्न है, इस संस्मरण के दौरान लेखक ने बताया है कि वह निम्न समाज के संस्कारों से प्रभावित था। इसके ऑप्शन है क ब्रह्म समाज, ख आर्य समाज, ग ब्राह्मण समाज, घ वैश्य समाज। तो सही उत्तर है ख आर्य समाज। 18वां प्रश्न है, लेखक अपनी किशोरावस्था में निम्नलिखित सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। इसमें जो विकल्प हैं वो ये हैं क युवा सुधार सभा का, ख समाज सुधार सभा का, ग कुमार सुधार सभा का, या कि घ स्वतंत्रता संग्राम सभा का। तो ये ग सही है, इसमें कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। 19वां प्रश्न है, तर्कस में तीर रखकर घूमने का आशय है। क रक्षा के लिए तैयार रहना, ख विद्रोह के लिए तैयार रहना, ग आवश्यकता अनुसार कार्य करना, घ उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ख विद्रोह के लिए तैयार रहना। 20वां प्रश्न है, जीजी कौन थी? इसके ऑप्शन है क लेखक की बड़ी बहन थी, ख लेखक की दादी थी, ग लेखक की ताई जी थी, घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनका लेखक ने बताया है कि लेखक के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं था। 21वां प्रश्न है, जीजी की उम्र की चर्चा करते हुए लेखक ने बताया है कि वह उम्र में, ऑप्शन है क मेरी बहन जैसी थी, ख मेरी माँ से भी बड़ी थी, ग मेरी माँ से छोटी थी, घ मेरी दादी जैसी थी। सही उत्तर है ख मेरी माँ से भी बड़ी थी। 22वां प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त सतिया शब्द का तत्सम शब्द है। सतिया शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? क स्वास्तिक, ख सती, ग सत्य, घ उक्त सभी। तो सही उत्तर है क स्वास्तिक। 23वां प्रश्न है, जीजी सारे धार्मिक कार्य लेखक के हाथों से कराती थी क्योंकि क वह इतनी वृद्ध और कमजोर थी कि स्वयं नहीं कर सकती थी, ख वह लेखक का अंधविश्वासों में विश्वास कायम कराना चाहती थी, ग वे लेखक का अहंकार तोड़ना चाहती थी, घ वे चाहती थी कि इन कार्यों का सारा पुण्य सिर्फ लेखक को मिले। तो इसका उत्तर है घ सही, वे चाहती थी कि इन कार्यों का सारा पुण्य लेखक को मिले, इसलिए वे सारे काम इसके हाथों से करवाती थी। 24वां प्रश्न है, जीजी लेखक को क्या कहकर संबोधित करती थी? क बेटा, ख बचवा, ग भैया, घ उक्त सभी। तो सही उत्तर है ग भैया। 25वां प्रश्न है, अर्घ्य देना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन क है जल चढ़ाना, ख प्रसाद चढ़ाना, ग दिया जलाना, घ उक्त सभी। सही उत्तर है जल चढ़ाना, क जल चढ़ाना। 26वां प्रश्न है, जीजी के अनुसार त्याग की परिभाषा है। इसके ऑप्शन है क जिसकी तुझे जरूरत ना हो उसे दूसरों को दे देना चाहिए, ख जिसकी तुझे भी जरूरत है तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे देना चाहिए, ग अवसरानुकूल व्यवहार करना चाहिए, या कि घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख जिसकी तुझे भी जरूरत है उसे अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए दे देना चाहिए। तो ख उत्तर इसका सही है। 27वां प्रश्न है, लेखक कहता है पर कहीं मेरे तर्कों का किला ध्वस्त होने लगा था। इसका आशय है, क्या आशय है? का विकल्प है लेखक बहस करते करते थक गया था, ख लेखक मन ही मन जीजी की त्याग की परिभाषा से सहमत हो रहा था, ग लेखक अब अंधविश्वासों को मानने लगा था, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख लेखक मन ही मन जीजी की त्याग की परिभाषा से सहमत हो रहा था। 28वां प्रश्न है, बुवाई किसे कहते हैं? ऑप्शन है क जमीन में क्यारियां बनाकर बीज बोने को,
ख जमीन में क्यारियां बनाने को, ग उगी हुई फसल में पानी लगाने को, घ उक्त सभी को। तो सही उत्तर है जमीन में क्यारियां बनाकर बीज बोने को बुवाई कहते हैं। सही उत्तर क। 29वां प्रश्न है, जीजी के अनुसार 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान को कितना गेहूं क्यारियों में डालना पड़ेगा। ऑप्शन है क 5-6 सेर, ख 5-6 मन, ग 5-6 क्विंटल, घ 5-6 ग्राम। सही उत्तर है क 5-6 सेर। 30वां प्रश्न है, जीजी के अनुसार गांधी जी महाराज कहते थे, क्या कहते थे? एक ऑप्शन का ऑप्शन है यथा प्रजा तथा राजा, ख यथा राजा तथा प्रजा, ग ना राजा ना प्रजा, घ राजा और प्रजा दोनों ही। तो सही उत्तर है क यथा प्रजा तथा राजा। 31वां प्रश्न है, जीजी गांधी जी महाराज को तब से जानती हैं जब से, कब से जानती हैं वो आपको बताना है। का ऑप्शन है जीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, ख है उनके लड़के ने पुलिस की लाठी खाई, ग गांधी जी महाराज उनके गांव आए, घ उक्त सभी। सही उत्तर है ख उनके एक लड़के ने पुलिस की लाठी खाई, तब से वे जानती हैं गांधी जी महाराज को। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। आशा है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।